this is an opportunity to review ourselves, what we have done and where we want to do. So it is not about, I don't think any of us are afraid of dying or going away. And I'm pretty sure. But whatever time we have left, how do we best use that time? We know we are not 20 years old anymore. We may have 5, 10, 15, 20 years. Who cares? But इस टाइम को कैसे अच्छी तरह से यूज करें, दैट्स अ क्वेश्चन. यस, और कैसे अच्छी तरह यूज करें और अगले जन्म में इससे अच्छे और कैसे हो सके, ये दैट इज द क्वेश्चन. मुझे तो ये लगता है कि बहुत सारे काम हम नहीं कर पाए और लगता है कि वो छूट जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से काम नहीं कर पाए वही बताओ. हाँ, दैट्स गुड. नहीं, बताओ. मेरा तो ये सोच है कि शुरू से यही है कि रेस्पेक्ट टू मेरिट. जो जैसा है वो दिखता नहीं है, जो जैसा नहीं है वो दिखता है. ये कितना बड़ा कष्ट देता है पूरे समाज को और दुनिया को. और हम पढ़े लिखे लोगों को ऐसी विधा तो बनानी पड़ेगी ना कि हम लोग तो भगवान के बंदे हैं ना यहाँ पे. अब भगवान को दोष देने से फ़ायदा थोड़ी है कुछ. भगवान ने हम लोगों को इस दुनिया में भेजा और हम क्या व्यवस्था बना पाए. और अगर क्या इनकैपेबल थे निश्चित रूप से, हैं, तो हम तो भगवान से भाई यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इतना कैपेबल बनाए. भाई कुछ कमियां रह गई जिसकी वजह से ये इतने लायक नहीं हो सके कि जो मन चाहता था, हैं, कि भाई मेरिट को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए. रिसोर्सेज अगर हम अच्छे रिसोर्स को यूज़ नहीं करेंगे तो परिवार का भी नुकसान होता है और सोसाइटी का भी होता है, देश का भी होता है. और दुनिया में ये गोरख धंधा चलता आ रहा है. इसका अंत कब होगा? हमें लगता है कि क्या अगले जन्म में होगा. हम सोचते हैं इसी जन्म में हो. 10, 15, 20 साल जितना भी जीना है उसमें हमारा प्रयत्न तो भैया यही रहेगा और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इसमें सफलता मिलेगी. मेरी सोच तो यही है. चलिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ. और गुड जैसा गुड आपने गुड. लिखा भी था कि सबसे पहले मैं अपने जो प्रिय दोस्त अरुण जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर, 74वें जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं. और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आज का विशेष दिन और आगे आने वाले हर दिन आपके जीवन में खुशियां, मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से भरपूर हो. और जहाँ तक आपके जीवन का सवाल है, उससे जो जीवन की यात्रा है हमें ही प्रेरित नहीं करती, बल्कि मेरे ख्याल में जो भी आपके रिश्तेदार होंगे, जानने वाले लोग होंगे, वो सभी को प्रेरित करती है. और मैं फिर ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप ईश्वर हमेशा अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखे. और सिन्हा साहब ने 3 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं. एक तो यह है कि यदि हम लगभग 75 वर्ष की आयु में किसी दिन अगर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं तो कौन से कार्य या सपने जो है वो अधूरे रह जाएंगे. एक ये भी कहा है कि 75 वर्ष से अधिक जीने की उम्मीद कितनी होनी चाहिए और उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए. और एक ये कहा कि अगर जीवन इस उम्र में अचानक समाप्त हो जाए तो हम कौन सी विरासत या संदेश छोड़ना चाहेंगे. तो इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो जब हम लोग बहुत छोटे थे, आपको भी मालूम है कि हम जब किसी भी 60 साल के व्यक्ति को या जैसे कोई व्यक्ति रिटायर होता था तो हम देखते थे अड़ोस पड़ोस में, और हमें लगता था कि समाज ऐसे लोगों के बारे में ये सोचता है कि शायद ये बेकार हो गए, अब इनके किसी काम के नहीं रहे. और कहते भी थे कि 60 साल की उम्र में कम से कम आदमी तो सठिया जाता है. सठिया जाने का मतलब यही था कि मन का जो मानसिक संतुलन है उसका बिगड़ जाता है. और उस टाइम बहुत सोचते थे हम लोग, लगता था कि शायद हमारे साथ भी ऐसे ही दिन आएगा. और मतलब विश्वास नहीं होता था कि क्या होगा हमारे साथ जो है. और सोचते सोचते मेरे ख्याल में कुछ ही क्षणों में हम शायद उसी मकाम पर पहुंच भी गए. और इस मकाम पर पहुंचने के बाद जो आज हम हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, क्योंकि आज भी हम सभी के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बना हुआ है. और
मैं खुद ही नहीं बट हम सब देखते ही हैं कि इतनी उम्र होने के बाद भी आज हम सभी जो है बहुत एक सक्रिय, उपयोगी और सकारात्मक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और कुंदरा साहब के बारे में तो मैं 2 साल पहले जब हम लोग इनके घर पर गए थे, ही वॉज सच ए गुड होस्ट। और ताज्जुब होता था, मैं और उबराय थे 500 माइल्स ड्राइव करते थे एक एक दिन में जो है। और इन्होंने बहुत जगह दिखाई। तो मुझे लगता नहीं है कि हम किसी भी तरीके से ये कहेंगे कि नहीं नहीं हम किसी भी तरह से बेकार हो गए हैं या हमारा जीवन जो है व्यर्थ हो गया है। और सिन्हा साहब को तो देखते ही हैं हम लोग, सुबह से शाम तक माँ भारती चैनल का में लगे हुए हैं। बड़ा कितने बढ़िया लोग लाइव कर रहे हैं, बड़ा कितने वीडियो बनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई यंग व्यक्ति भी ऐसा काम कर सकता है जो है। बराय साहब को देखिए, इस उम्र में इन्होंने ज्योतिष सीखा और ज्योतिष सीखने के बाद बहुत अच्छा मतलब कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त किया। कोई सोच सकता है कि इस उम्र में हम लोग कोई नई चीज सीख सकते हैं जो है, बट इन्होंने जो बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। और जहाँ तक मेरा भी सवाल है, मैं भी, मुझे लगता नहीं है कि मैं 24 घंटे में मुझे कोई भी समय मिलता है जब मैं ये कह सकूं कि मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि मैं तो 24 घंटे ही व्यस्त रहता हूँ। और जैसा आप सभी जानते हो कि मैं अकेला रहता हूँ, और जो लोग मुझे नहीं जानते और जो भी कोई बाहर से लोग आता है तो मेरे पर बहुत वो दया का भाव दिखाते हैं कि कैसे रहते होंगे, आपका जीवन कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि जिस एनजीओ के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ पिछले करीब 8-9 साल से, तो जीने की कला या आर्ट ऑफ लिविंग तो हर कोई सिखाता है। लेकिन जो हमारे यहाँ एनजीओ में सिखाया जाता है, जो हमारे गुरु जी हैं, वो कहते हैं कि जीने की कला नहीं, मरने की कला भी आदमी को आनी चाहिए जो है, वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम करते क्या हैं कि अपने बच्चों को, जैसे मान लीजिए कोई डेड बॉडी जा रही है या कोई खराब काम हो रहा है, तो उसको बचाते हैं वहां से, मतलब देखो मत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ये एक जीवन की वास्तविकता है। और जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि जीवन की वास्तविकता है ये, उस दिन हमारे अंदर जो गलत काम करने का जो एक सबके मन में एक लगी रहती है कि हम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करें, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और मुझे ध्यान है कि जब मैं कोविड मुझे हुआ था दिसंबर 2020 में, और उस समय मेरी पोजीशन भी बहुत खराब थी। मैं 2-3 हफ्ते से मैक्स हॉस्पिटल में था भी वहाँ पर जो है। तो एक दिन डॉक्टर साहब आए और मेरे पास आकर बैठ गए और कहते हैं कि जैन साहब, हम कुछ नहीं कर सकते अब, और हमने जो करना था कर लिया ना, इट्स आउट ऑफ आवर कंट्रोल एक्चुअली, तो एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन एक्चुअली। और अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि उसके बाद तो आप सोए नहीं होगे शायद जो है। बट मैं आपको बताना कि उसके बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मैंने कभी भी नहीं आया कि डॉक्टर ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है। और उसी वजह से मेरे ख्याल में अगले दिन से मैं इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ, और आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अगर मुझे डर लगता है कि ये क्या कह रहा है डॉक्टर, तो शायद और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। और आपने कहा कि कितने साल जीना चाहिए, ये महत्वपूर्ण नहीं कि हम कितने साल जिए जो है, महत्वपूर्ण यह है कि हमारा जीवन का हर पल दूसरों के किसी काम आ सके। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि जब मैं कहता हूँ दूसरों के लिए कुछ कर सकूं, तो उसमें कुछ एक ईगो या एक घमंड का एक भाव अवश्य आ जाता है। और हम सभी को चाहिए कि हम अपने परिवार से, समाज से प्यार करें, दूसरों की हमेशा सहायता करें, अपना काम पूरी तरह से ईमानदारी से करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग काफ़ी इसमें लगे हुए भी हैं, जिसको हम करुणा कहते हैं, कंपैशन कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हर हमारे हमारे अंदर जो है, हर जीवित वस्तु के लिए दयालुता व करुणा का भाव होना चाहिए। और करुणा जो है, थोड़ा सा अंतर है दया और करुणा में जो है। दया तो हम लोग किसी को देखकर दया कर सकते हैं, और करुणा का मतलब होता है कि जब हम किसी की परेशानी देखते हैं तो एक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, कि हम उसको, उसकी जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो वो चाहिए, और जैसा आज दुनिया में हो भी रहा है कि हर व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ परेशानियों से जूझ रहा है, और करुणा को हम लोग है बिल्कुल भूल चुके हैं।
और अभी काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी हुए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी हुए, और उसमें कहा कि अगर हम करुणा का एक एक काम भी अगर रोज करें तो हर काम हमारे जीवन में खुशी देता है, और खुशी नहीं देता बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है और हमें जीवन को भी जो है खुशहाल बनाता है। तो पर्पज ये है हमारे जीवन का कि जितने वर्ष भी हम जिए, एक एक क्षण एक एक पल हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी न किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। और मैं बताऊं आपको कि कलकत्ता में था पोस्टेड जो है, तो जैसे बच्चे जो है जो मांगते हैं सड़कों के ऊपर, जो है एक छोटा सा बच्चा था, तो कह रहा कुछ पैसे दे दीजिए, मैं भूखा हूँ, ये है वो है। मुझे पता था मैं अगर पैसे दूंगा इसको तो नेचुरली कोई छीन कर ले जाएगा इससे, या जो भी इसने बैठा रखा होगा वो ले जाएगा। मैं कहा नहीं, पैसे नहीं, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। और मैं उसको वहीं पड़ोस में मिठाई की दुकान थी, तो वहां उसको ले गया। मैंने कहा तुम लोग क्या लेना चाहते हो, अपने आप इसमें से ले लो जो भी है। और उसने बड़ी तरफ देखा, और उसकी जो चमक थी उसकी आंखों में जो है, उसने कहा मैं ये रसमलाई ले लूं क्या। मतलब नेचुरली उसने कभी खाई नहीं होगी कभी रसमलाई जो है। और उसकी जो चेहरे की चमक देखकर उस टाइम अगर आप देखते तो आपको लगता कि वाकई में ही जो है उसके बच्चे के मुंह पर जो है चेहरे पर मुस्कुराहट आई। और मुस्कुराहट मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि खाना पीना देकर ही जो है, जिसको जिस चीज की जरूरत हो। हम जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनको पढ़ने में सहायता कर सकते हैं, बहुत से लोग बीमार हैं उनकी बीमारी में हेल्प कर सकते हैं, किसी बच्चों की शादियां नहीं होती लड़कियों की, गरीब व्यक्तियों की, उसमें मदद कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर हम मतलब किसी के काम आ पाए जो है, तो उससे अच्छा मेरे ख्याल में कोई काम नहीं हो सकता है। हम खास तौर से हमारी जो इस उम्र में, क्योंकि उससे हम ही नहीं करेंगे बल्कि दूसरों को जो है प्रेरित भी करेंगे। और इससे क्या होता है कि हम सभी इंसान हैं, देवता तो कोई है नहीं यहाँ पर जो है। और इंसान और देवता में एक ही अंतर होता है, देवता तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, लेकिन इंसान जो है वो अच्छे और बुरे का मिक्सचर है। उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं कुछ बुराइयाँ भी हैं, हमारे अंदर भी। मैं नहीं कहता सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत बुराइयाँ भी हैं उसके अंदर जो है, क्योंकि जिस दिन सारी अच्छाइयाँ हो जाएंगी वो तो हम देवता बन जाएंगे फिर जो है। तो जो भी है, मतलब कहने का अर्थ यही है कि हम एक कम से कम अच्छा इंसान बनने की कोशिश तो करें उसमें जो है। इंसानियत तो हम लोग आए हमारे अंदर, और कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कुछ काम करते रहें कि अधिक से अधिक लोगों के चेहरे पर जो है हम मुस्कुराहट ला सकें। और आज मैं एक प्रोग्राम में था, तो वहाँ कोई अमेरिका से कोई आए हुए थे, ऑफ कोर्स वो इंडियन ओरिजिन के थे, किसी यूनिवर्सिटी के डीन थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमें जीवन में कुछ पाना है तो हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ना, उन्होंने क्या कहा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और उन्होंने उदाहरण दिया कि आप मैच को देखकर आप जीत और हार नहीं कर सकते अपने आप को जो है, अनलेस एंड अनटिल आप मैदान में उतरेंगे नहीं, मैच खेलेंगे नहीं, जब भी हार जीत का सवाल आएगा। कोई स्टेडियम में बैठकर मैच कोई नहीं जीतता ना कोई हारता है एक्चुअली में। तो वही हमें जीवन में करना है कि हमें उतरना पड़ेगा फील्ड में जो है, और जो भी मतलब दुनिया की जो परिस्थितियां हैं उनके साथ जो है वो जूझना पड़ेगा। तभी हम जो है लाइफ में कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं। और जैसा हम लोग, मैंने कहा करुणा की बात हम लोग करते हैं, तो अक्सर जो हमारी अ, शास्त्र कहते हैं या जो भी हमारा फिलॉसफी कहती है कि ये होना चाहिए कि हम भी खुश रहें और दूसरे भी खुश रहें। तो ये इसको कहते हैं प्रकृति है हमारी जो है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल उल्टा ये हो गया है कि मैं जो है दूसरों की कॉस्ट पर खुशी रहूं, दूसरे मरें खपें कुछ भी करें लेकिन मैं खुश रहूं। तो वो हमारी विकृति हो गई है, विकृति हो गई है। लेकिन होना क्या चाहिए, अगर हम ये कंपैशन करेंगे, करुणा का भाव रखेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, तो ऐसा होगा कि हमारे अंदर जो भाव आएगा कि मैं खुश रहूं या ना रहूं, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है कम से कम वो हम मैं उसको खुशी खुशी दे सकूं जो है। और उसको कहते हैं संस्कृति, वो हमारी संस्कृति है। तो ये जब तक हम करुणा का भाव नहीं लाएंगे, अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, या ऐसा संदेश नहीं देंगे कि तुम अपने आप
परेशान होकर भी या अपने आप दुख उठाकर भी या थोड़ी बहुत परेशानी उठाकर भी अगर हम किसी को थोड़ी सी खुशी दे देंगे तो उससे अच्छा हम नहीं कर सकते जो है। तो हम लोग सभी एक पूरा अच्छी तरह से पूरा सक्रिय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कभी भी एक क्षण में भी कभी मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम बेकार हो गए हैं जो है, या 70 साल हो गए या 75 साल के हो गए हैं। तो ये कोई मतलब नहीं है कि हम कितने साल जिए, वो तो भगवान के ऊपर है हमें। बट जब तक हम जिए हम हर पल हर क्षण जो है दूसरों के लिए कुछ ना कुछ अगर हम करेंगे तो यही मैं कहूँगा कि मैं सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमसे हो सकता है। और कहते भी हैं कि कई बार मैंने पढ़ा भी फिलॉसफी में कि सफलता और जो कहते हैं कि क्या कहने की ब्लेसिंग, ये साथ साथ चलती हैं, दुआएं मतलब जो है। और जब तक आपके साथ दुआएं नहीं होगी ना सफलता भी नहीं मिलेगी। और दुआएं जब भी मिलेंगी जब आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो एक तो अच्छे इंसान तो बनेंगे ही बनेंगे, और ये जो पृथ्वी है जो आजकल चारों तरफ वार हो रही है, लड़ने मरने को तैयार है हर व्यक्ति जो है, उससे हम काफी हद तक बच पाएंगे। तो हम सभी को जो है मेरे ख्याल में कोशिश यही करनी चाहिए कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा काम करें कि जो दूसरों के चेहरे पर खुशी भी ला सके, दूसरों के काम भी आ सके। और एक बार मदर टेरेसा ने कहा भी था कि हमें जो है एक ऐसा खुशबू वाला फूल बनना चाहिए। आप देखते हैं फूल को, हम उसको अगर हाथ से मसलते भी हैं तो हमें हाथ में खुशबू देकर जाता है वो हमारा एक रवैया होना चाहिए कि कोई हमें कितना भी कुछ करे लेकिन हम दूसरे के लिए अच्छा करें, तभी हम एक अच्छा इंसान भी बनेंगे और अपने जो बुढ़ापे का फायदा भी उठा पाएंगे जो है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जैन। रियली अप्रिशिएट, बहुत बढ़िया बताया एक आपने, क्वेश्चन सुधीर के पूछूंगा सब सर क्वेश्चनों का आपसे। आंसर मिल गया। हाँ, नहीं, मैं जैन साहब से एक क्वेश्चन पूछूंगा। आप जी। एस्ट्रोलॉजर भी हैं, रईस ओबराय जी भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आपने अभी बताया था कि मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। आपसे हम्म। मैंने कई बार कहा है कि आयु के बारे में एक आध हमने केस लड़ने के लिए कहा, आपने मना किया। तो हम्म। अपनी आयु के बारे में तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे। तो आपको नहीं देखिए लगा उस देखिए टाइम, नहीं मेरी बात सुन देखिए। लीजिए। मेरी हाँ। बात सुन लीजिए, तो उस टाइम आपको वो डॉक्टर की बात पे हंसी नहीं आई कि ये आदमी पढ़ा लिखा होकर भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा? जी देखिए सर। ज्योतिष में अगर हम 70 पूरी कर लेते हैं तो उसको पूर्ण आयु मानते हैं, कि उसमें हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि हमें पूर्ण आयु दे दी, 70 के बाद कुछ भी हो। और नेचुरली हम कोई अच्छे तो हो नहीं सकते, स्वास्थ्य वाइज डिटोरिएशन ही होगा स्वास्थ्य में जो है। तो जब तक हमारा जीवन चलता रहे, और सबसे अच्छी बात है हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे। और वो जब तक रहे जब तक हम जिए, उसके बाद मरने से क्या डर है, मरना तो सबको ही है, और ये मरने के बाद डरने तो की पता बात भी नहीं नहीं। है सर। तकनीकी रूप से एस्ट्रोलॉजी कितनी सक्षम है कि 80 के होंगे कि 90 के होंगे, 100 के होंगे, ये 105 के नहीं होंगे। बता पाएगी, मैंने कहा ज्योतिष यही बता पाएगी कि आप पूर्ण आयु आपकी है या नहीं है। और पूर्ण आयु 70+, इट कैन बी एनी एज एक्चुअली। 70 को पूर्ण आयु मानते हैं क्योंकि 70 के बाद तो नेचुरली हमारा स्वास्थ्य गिरने लगता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो नेचुरली वो फिर एक यूजफुल एज नहीं होती फिर वो। अच्छा, अब मैं रईस जोबराय की तरफ मुखातिब होना चाहूँगा। अभी हम लोग बीच में देख रहे थे कि रईस जोबराय जी बहुत हड़का रहे थे किसी को। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत महान आदमी हैं और किसी तुच्छ आदमी से बात नहीं करना चाहते हैं। तो रईस जी, आपको, आप महान तो हैं क्योंकि आप डिजाइन में इतने निपुण हैं और इस एज में भी आपके पास इतना काम है। तो या बताइए अपने बारे में सर थोड़ा सा कि आपकी चाहत क्या है, और कितने महान डिजाइनर बनना चाहेंगे आप अगले जन्म में या इस जैन जन्म साहब, सुधीर जी, अब सब चाहत खत्म हो चुकी है, कोई चाहत नहीं है, अब यही है कि नहीं होनी किसको चाहिए ना, कितना वो हेल्प तो कर सको। गलत चाहत खत्म नहीं होनी चाहिए। नहीं, अब यार अपने लिए कुछ नहीं करना है अब। नहीं नहीं, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए करो। दूसरों के लिए कर रहे हैं, अब हमको जो हम्म, भी कर रहे हैं दूसरों के लिए कर रहे हैं। बस वो भी तो चाहते हैं ना कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं। अच्छा, अपने लिए नहीं करना चाहते तो कुंदा जी के लिए बताइए, हमारे लिए बताइए, जैन साहब को क्या करना चाहिए। आप तो कह रहे हैं हमारी तो इच्छाएं पूरी हो गई, और हम लोगों की तो अभी नहीं हुई हैं। तो आपका अनुरोध क्या है?
आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम तीनों से, सुधीर ये तो बताइए। सुधीर जी, अभी क्या है कि अड़ोस पड़ोस में बहुत लोग दिखते हैं कि जिनकी नीड्स हैं, प्रॉब्लम है, तो ट्राई करते हैं यार जितना इनका पूरा कर दो। वही इच्छा है बस। चलो आप रिजर्व हो, कुंदा जी आप बताइए, हम तीनों से आप क्या अपेक्षा करते हैं, क्या हम लोग करें जिससे ये देश और और हमारी प्रजाति और हमारे बैचमेट थोड़े से अमर हो जाए अमृत काल में। और जैन साहब ने तो कह दिया 75 साल की भैया पूरी आयु है, तो इस अमृत काल में तो खत्म हो इसके गया। बाद तो बोनस है, इसके आप बाद तो बोनस मिला हुआ आपको। क्या यू आर अंडर बोनस नाउ। नहीं, देखो, आप तीनों लोग जो हैं, यू आर ग्रेट, ऑल थ्री ऑफ यू हैव डन सो वेल। एंड आपने कितना कुछ किया। आप, तुम भी इतना कुछ कर रहे हो सुधीर, और जैन साहब को देखो और राजेश को देखो। we are all there, and जैन साहब ने जो एग्जाम्पल दी वो खेल खेलने की, दैट वाज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, कि हम लोग साइड लाइन में बैठ के तालियां बजाते रहे उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग को वी हैव टू गेट इनटू द गेम, वी नीड टू प्ले इन द फील्ड इटसेल्फ। दैट मेक्स, आई थिंक दैट वाज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ टुडे। बाकी जो हम लोग, हमारे ट्रेडिशन में हम लोग कहते हैं देवता। देवता कौन होता है? जो देता है सबको। सो अगर हमको देवता बनना है, तो वी हैव टू गिव एवरीथिंग टू अदर्स। We have to keep giving to the community. We got to keep giving to the people who are not as fortunate as we are, and that's the goal of life. So बताइए, मुझे तो ये वेरी ट्रू। लगता है कि हम लोग जो हैं सीनियर सिटीजन्स के यूथ में हैं। और जैन साहब ने एक पेसिमिस्टिक बात कह दी कि 75 के बाद कुछ नहीं, हम लोग तो एक्सपायरी डेट सोचना, चुके। सोचना बंद कर दो हम जब हमसे तक। सहमत नहीं है। हम लोगों को बहुत कुछ करना है, और हम चाहते हैं कि आप सभी महानुभाव 10-20 साल तक इस देश में अगर रहेंगे तो शायद कुछ और समाज के लिए और हम मित्रों के लिए कर पाएंगे। मेरी तो कामना यही है कि हम 75 को लास्ट इन लास्ट डेट नहीं मानते हैं, ईयर नहीं मानते हैं। हमारा कहना है कि आप जो नहीं, हम लोग खान पान है हम लोगों का, जिस तरह से हम लोग बिजी हैं, वी कैन लिव लॉन्ग। पहले सुधीर तो जी, मैं, आई वांट टू, यस यू, I just want to thank Jan Saab for what he said about me. I appreciate that, and I thank all of you for the good wishes for my birthday. And भगवान करे हम और सब लोग मिलके ऐसे ही दोस्ती करते मिलते, रहें, हर बातें साल ऐसे ही मिलते करते, रहें। और एक दूसरे से सीखते रहें, एक दूसरे को एनरिच करते रहें। I think that's what it is within us. So we learn from each other, and then we do that. And we are so fortunate that way that we have each other. There are many people in this world who do not have that. And जैसे राजेश ने कहा कि घर के बाहर देखो, जो आसपास के लोग हैं, they don't have that what we have. And let's do that together. And if we can help each other in any of the ways there to to do something for others, then let us tell us each other. We'll be part of that. So that's my 2 cents. And again, thank you so much to all of you for taking the time out. I know you all are so busy and in doing things and taking this time out for this, and Sudhir's initiative. मुझे तो कुंदा जी ये लगता है कि इस जन्म में कोई छोड़ने में बड़ा दुख होगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है। अगले जन्म में फिर कैसे शुरू करना पड़ेगा। तो अगला नहीं होना जन्म, चाहिए, दुख नहीं, अगला दुख जन्म नहीं तो होना। एक स्ट्रगल है। ये जन्म में हम लोगों ने बहुत कुछ पाया है, तो हम लोग अमृत पीना है हम लोगों को, और अमृत काल में रहना है। यही शुभकामनाएं हैं हमारी। सुधीर, सुधीर जी, हम ट्रेन में सफर करते हैं, दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं, अपनी सीट के चिपके रहते हैं, और जैसे ही बॉम्बे आता है तो हम कैसे भागते हैं खुशी खुशी, जो है उसमें दुख नहीं करते हम लोग कि हमें सीट छोड़नी पड़ रही है हमें अपनी। देन वी फील वेरी वेरी हैप्पी। एक्चुअली वही होना चाहिए लाइफ। नहीं कुंदा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिंदगी के अमृत काल में
हम क्या थे, क्या हो गए, देश आगे बढ़ा या हम लोग आगे बढ़े? जैन साहब, इसका कुछ आप। जैन साहब की बात, हाँ, जैन साहब से। हाँ, हमें बताएंगे। अपने अमृतकाल में हम लोग आगे बढ़े हैं या देश पिछड़ गया हम लोगों के सापेक्ष? आपकी एनालिसिस क्या है? देश जब ही आगे बढ़ सकता है ना, जब हम भी आगे बढ़े। देश कोई बिना आदमियों के तो कुछ नहीं है ना, लोग ही मैटर करते हैं उसमें। तो नेचुरली हम लोग ही आगे बढ़े हैं, लोगों ने तरक्की की है, जब ही तो देश आगे बढ़ा है। हेलो। बर्थडे बॉय हैज कम। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ कुंदा जी आपको। कैसे हो रहा है बर्थडे सेलिब्रेट? आज अभी बस वो सब बच्चों के फोन आ गए, और हमारे घर में एक हमारे यहाँ के बच्चे हैं, वो अपने छोटे बच्चे को लेके आए। अभी हमने थोड़ी सी प्रार्थना की, हमने संध्या प्रार्थना की, हवन मंत्र कुछ किए। तो वंडरफुल। अभी लोगों से मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, हमें इससे अच्छा और कैसे जाएगा। बस यही होना चाहिए। तो आज ज्वाइन नहीं किया, बर्थडे बॉय आ गया। ओके। अरे भाई, खुदा, तूने क्या बाल काले किए हैं? क्या आज कुछ स्पेशल अपीयरेंस दिखाई दे रहा है? क्या बात है? नहीं वो बाल छोटे हैं और थोड़े से काले किए हैं। या ठीक देयर इज सम शेड टू इट, है, पर ग्रेट। या हमारे अनिल जैन साहब तो बिल्कुल ओरिजिनल रहना चाहते हैं, देखो। और क्या, कोई मिलावट, कोई मिलावट नहीं। मैं भी नहीं करता था पहले कुछ भी ऐसे ही, पर देन मंजू गॉट आफ्टर माय केस, ही सेड कि यू मेक मी लुक ओल्डर टू, सो दरअसल, तो थोड़ा से शेडिंग करनी शुरू किया। मैं ऐसे काले नहीं करता हूँ, पर अच्छा वो शैम्पू आता है, वो थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा एक दो कलर जो है, एक आध कलर लेवल जो है वो डार्क कर देता है। मैं कुंदा अच्छा। जी, मेरा कहना यह है, आप तो बॉर्न स्मार्ट हो यार। पर्सनालिटी आपकी अरे यार, भगवान से कैसे अच्छी तुम है। बात कर रहे हम और जैन और साहब क्या। थोड़े पिछड़े हुए हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं अगले जन्म में हमें आप जैसा इम्प्रेसिव पर्सनालिटी दे। हो? और क्या। देखो सुधीर, तुम इतना मत चढ़ाओ कि मैं गुरु नीचे और मुंह के बल पे गिरूं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये वास्तविकता है। हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, और हम सोचते हैं कि जिनकी लुक्स बेटर होते हैं उन्हें सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो कुंदा जी, इस बारे में कुछ बताइए, ये क्या? नहीं, अगर अगर मैं आप लोगों जैसा, तुम्हारे जैसा, अनिल जैसा स्मार्ट होता तो और अच्छा होता, राइट? ये ठीक ये तो बड़ा है। फन है, ये तो बड़ा फन है तुम्हारा। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आई आई थिंक फेस एंड योर पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन एवरीथिंग मैटर्स टू मेक यू सक्सेसफुल। अब जैन साहब यस। कुंडली के हिसाब से ही सक्सेसफुल बनाते हैं लोगों को। मेरा कहना है कि Let me Jain साहब, have you visited my data recently? क्या कह रहे हैं आप मेरे? अभी अभी 74 years हो गए मेरे, और क्या कंप्लीट हो गया, मुझे? हम्म। 74 हो गया। अभी तो अब 100 साल जियो पूरे जो है। अभी तो 100 से पहले नहीं सोचना कुछ भी जो है। आई डोंट नो, वो तो भगवान की इच्छा है। You हाँ, तो know? भगवान से यही हम लोग कामना करेंगे कि आप 100 साल तक ऐसे ही रहो। हम्म। हम भी यही चाहते हैं कि ये जो अमृत काल है देश का और हम लोगों का, Yes. तो अमृत की ड्रॉप्स चखने का हम लोगों को भी मौका मिले और देश को भी मौका मिले, तब तक तो जिए कम से कम। सुधीर जी, अमृत कहाँ से चख रहे हैं आप? किधर से, किधर से दिखाई दे रहा है आपको अमृत जो है? आप दिल्ली आ जाओ तो आपको बिल्कुल अमृत ही अमृत नजर आएगा। नहीं, देखो हम लोग ये तो कहेंगे कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट कंपेयर टू आवर पेरेंट्स। वी हैव सो मच मोर एंड सो मेनी ब्लेसिंग्स वी हैव compared to our parents' time. You know, 60s and 70s were very tough time in India. You know, इन इंडिपेंडेंस के बाद में कोई बिजनेस नहीं, कोई इकोनॉमी नहीं,
एंड पर हम लोग उसी की वी आर इफेक्टेड बाय दैट, उन सब चीजों से जो उस जमाने में थी 60। वी आर वेरी लकी दैट वी हैव our children are good, we have enough to eat, we have shelter on our head, so we are blessed that way, you know. हाँ, हम लोग 75 अपने अमृत काल में तो हैं निश्चित रूप से, और आगे कितना जीने की तमन्ना रखते हैं और क्यों रखते हैं? क्या क्या कहाँ पिछड़े हुए हैं, क्या चीज़ और चाहते हैं? और अगले कहाँ गए जन्म ओबराय में, जी? अगले जन्म ओबराय जी कहाँ भगवान से हम लोग क्या प्रार्थना करेंगे कि भैया हमें कुछ योग और बना देना, तो वही है, कैसे बनाएं, कहाँ पिछड़े हुए हैं कुंदर जी? आपको ये पहले आप बताओ हमें, हम लोग आप कहाँ पिछड़े हुए नहीं, मैं आई थिंक ये सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है कि हम और क्या करना चाहते हैं हैं? और कहाँ से हम यहाँ पहुंचे हैं, हम्म, और क्या क्या रास्ते में छूटा, क्या क्या रास्ते में पाया हमने. हम्म, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू टू लुक एट आवर ओन लाइव्स. एंड आई थिंक मुझे तो जिंदगी में बहुत कुछ मिला है. मुझे जिंदगी में इतना मिला है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना मिलेगा मुझे. सबसे बहुत प्यार मिला है, और सबसे आई एम सो लकी कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले. आई एम सो लकी मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले, और इतने अच्छे बच्चे मिले. So, I mean, I think I'm good. What I want to do from now onwards, I think I want to, uh, कहता हूं मैं, पर आई डोंट नो कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा. मैं चाहता हूं कि जो मैंने सीखा है वो मैं आगे पास करूं, और उन लोगों के साथ रहूं जो मेरी तरह इतने लकी नहीं है, उनके साथ रहूं मैं उनके लिए कुछ कर सकूं. दैट्स ऑल. नहीं कुंदर और जी, कोई इच्छा नहीं है मुझे जिंदगी में, कुछ और मिलने की इच्छा नहीं है मेरे पास में. नहीं कुंदर जी, हमारा कहना ये है कि अपनी लेगेसी जो है, हाँ, हम लोग कितनी ईमानदारी से छोड़ के जा सकेंगे? हम लोगों के जो पेरेंट्स थे, उनकी लेगेसी, या वो क्या चाहते थे, हैं? हम लोगों ने जीवन में कोशिश की कि वो जो चाहते थे उनके सपने पूरे हों। यंगर जनरेशन में भी इतनी सिंसियरिटी आपको दिखाई देती है कि वो लेगेसी को इतनी सिंसियरली कैरी फॉरवर्ड करेंगे जैसी कि आपने की? I think so. I think we were very lucky that our parents, uh, you know, they were very उनके विचार जो थे बहुत शुद्ध थे, हमारे पेरेंट्स. Okay, they were not. They were very principled people, and that is what we inherited from them. And our environment is different than आजकल के बच्चों का. They have so much information. They have so much. Uh, And information doesn't mean that it makes you good. It could also be a wrong information too, that that it could corrupt a person also in thinking. I'm not saying corrupt in corruption wise. I'm thinking of thinking in a purity way, that what we. But they do have ideals. My children do think that way, but I think they are more. Uh, हाउ टू डील विद प्रेजेंट लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, अभी उन्होंने बताया कि हमारे में ये होता था कि हमने स्कूल से, कॉलेज से ग्रेजुएट किया, अभी अच्छी नौकरी ले लें और फिर फैमिली शुरू करें, शादी कर ले, बच्चे हो जाए. ये बच्चे जो आजकल के हैं वो कहते हैं हम पहले घूमेंगे, बाद में हम देखेंगे कुछ और. एंड दे डोंट वांट टू बाय हाउसेस. हमारी तरह वो घर खरीदना नहीं चाहते हैं. वो एक जगह से दूसरी, दे आर वेरी मोबाइल कंपेयर टू अस. सो different ways, I think they will carve out their own way. That's my feeling. यार, ये तो अरुण जी, फर्स्ट ऑफ बहुत ऑल विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. Oh, thank you, Rajesh. All my favorite जी. people are together, so it means a lot to me, you know. तो रईस भाई जी, आप कोई प्रश्न पूछिए बढ़िया सा कुंदा जी से, और जब तक आप सोचिए तब तक मैं एक नया प्रश्न आपसे कुंदा जी पूछना चाहता हूँ कि देखिए,
हम लोग बचपन से ही सोचते रहे और डरते भी रहे कि पता नहीं आयु कितनी होगी। नहीं, हमारा हमारा रईस ओबराय जी कहना ये है कि हम लोग इतने बड़े हो गए और लोग कहते हैं कि 70 साल से ऊपर का प्रतिशत बहुत कम है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोगों ने ये उम्र पाई है और स्टिल वी आर होपिंग टू लिव लॉन्गर एंड वी यूजफुल टू आवर नेशन एंड फैमिली एंड एवरीवन। तो मैं कुंदा जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब कुंदा जी 20 साल के थे, नेवी में बॉन्ड भरने जा रहे थे, तो आपने हमसे कहा था कि सुधीर देखो ऐसा है कि मैं अगर ना रहूं तो तुम मेरे बारे में कुछ लिखना। मतलब लिखने के लिए तो तब भी मेरे पास बहुत था, अब तो बहुत सारा है। मगर मेरा सर ये कहना है कुंदा जी कि किसी के, हम लोग चार हैं, एनीबडी को कैन गो एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब डीके जैन से चले गए देखिए, और हमारे अशोक गर्ग किस तरह से गए हैं। तो मुझे लगता है कभी कभी कि या डीके जैन होते तो हम उनसे कम से कम एक प्रश्न ये और पूछ लेते जो नहीं पूछ पाए, क्योंकि हम लोग सोचते ही नहीं है कि जाने वाला कौन है। हमारे पेरेंट्स भी गए तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आज की तारीख में सोचते हैं कि यार ये चीज़ उनसे नहीं पूछ पाए। तो मेरा मेरा कहना यह है कि हम लोग कुछ चर्चा को इस तरह से बढ़ाएं कि रईस जी बताएं कि कुंदा जी से कौन सी चीज पूछनी बाकी है। तो पर देखो, जा रहे हो तो हो ये सकता है अच्छे के जाने लिए जा रहे हो। अरे जाने का डर क्यों होना चाहिए? अच्छा ये बताओ। नहीं होना चाहिए। हाँ कहते नहीं, हैं अपॉर्चुनिटी, अगला जन्म इससे अच्छा हो सकता है तुम्हारा, और होगा ही।